नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ सादाब रिजवी। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव और आगजनी की घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई है। अखिलेश यादव का ये बोलना कि जानबूझकर हिंसा कराई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बेबाक जी ये बात सही है और सच नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि जहां भी टारगेट किया जा रहा है तो सिर्फ मस्जिदों को, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को या फिर मुस्लिम से जुड़े हुए संस्थानों को। इसके अलावा अगर कहीं विकास की बात हो तब कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर कहीं शिक्षा की बात हो तब कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर शिक्षा में भी टारगेट कहीं किया जाता है तो मदरसों को टारगेट किया जाता है। अभी आपने देखा था कि मदरसों को किस तरीके से टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये भी कहना है अखिलेश यादव का, ये भी कहना है कि जानबूझकर वहां सर्वे टीम को भेजा गया है जी, और घटना को सरकार ने ये जानबूझकर करवाई है और संभल की घटना के मुद्दे को भटकाने के लिए जी, संभल की जो घटना है वो मुद्दे को भटकाने के लिए हुई है। और संभल की घटना को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि इसमें एक युवक की मौत भी हुई है, दूसरे साइड की कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी बात कही उन्होंने कि जो पक्ष है उस पक्ष का कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए बेबाक जी और दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि जो राजनीति आज के समय में है वो बिल्कुल बदल चुकी है। राजनीति का आधार बदल चुका है। अब लाशों के सौदागर हैं, अब राजनेता नहीं है, लाशों के सौदागर हैं। जहाँ भी राजनीति थोड़ी सी मध्यम पड़ती है, राजनीति थोड़ी सी डाउन पड़ती है, तो फिर उसमें तड़का लगाने के लिए गरीब मजलूमों की और अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटी की लाशों का सहारा लेना पड़ता है। फिर उनको मरवाया जाता है, दंगे कराए जाते हैं और फिर से रिन्यूअल करा दिया जाता है। एक सवाल और भी है कि कहीं ना कहीं ये मस्जिदों की दीवार के नीचे क्यों शिवालय ढूंढे जा रहे हैं? देखिए, मस्जिद की दीवारों के नीचे शिवालय निकलेंगे? अभी तो आप देखिए कि सारे जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं वो सारे मस्जिदों की दीवारों के नीचे निकल के आएंगे। अभी आप देखिए कि वहाँ पर जो एक वज़ू खाना होता है तो उसके अंदर फुवारा होता है। ये आज का ही नहीं, ये ईरानी पद्धति से चला आ रहा है। और हर मस्जिद के दालान में, सहन जिसको बोलते हैं, उसमें एक वज़ू खाना होता है। वज़ू खाने के अंदर एक फुवारा लगा होता है। उस फुवारे की आकृति जो होती है वो गोल होती है। अब ये तो है नहीं कि हर चमकती चीज़ सोना हो जाएगी, तो वो जो गोल आकृति है उसको शिवलिंग कह देना, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें दंगा भड़काने की है। ये भी कहना है कि उपचुनाव में खुलकर धांधली हुई है। चुनाव में एक भी विधायक को भी अपमानित होना पड़ा, जिनकी उंगली पर निशान नहीं है उनकी भी वोट डाले गए हैं। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जानबूझकर ये कराया गया है ताकि चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। संभल में ये सब जानबूझकर किया गया है। जिस जीत के अंदर छल होता है उसके पीछे नाटक होता है। ऐसी जीत जीतने वाले को कमजोर करती है। बिना जमीर के जीने वाले खोखले होते हैं। भाजपा को हारने का डर उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन वहां से बीएलए हटा दिए गए थे, पीडीए के अधिकारी हटा दिए गए थे। जिनकी अंगुलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। सभा मुखिया ने कहा है कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। एक देश लोकतांत्रिक क्रांति की तरफ बढ़ता जाता है जब धीरे धीरे सब छीना जाता है। उत्पीड़न अन्याय जोड़ने का काम करता है तो तोड़ने का काम नहीं। पीडीए का अपमान सदियों से किया गया, यही इसे जोड़ता है, यही भाजपा की चिंता है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटर को रोक दिया गया। अगर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट नहीं डाला तो वोट किसने डाला? बड़ा सवाल है। 2 तरह की पर्ची कैसे बनी? अगली बार 1 लाख वोटों से कुंदरकी वाले बीजेपी को हराएंगे, चुनाव आयोग से और शिकायत की जाए। बिल्कुल, ये अखिलेश यादव ने सारी बातें। ये तो बेबाक जी वही सवाल हुआ कि जो है चोर चोर एक तो मौसेरे भाई हैं सारे लोग। चाहे वो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे आरोप लगा रही है कि हमने निष्पक्ष चुनाव कराया है। निष्पक्ष चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग की भूमिका वही संदिग्ध नजर आ रही है जब चुनाव से पहले ही सब चीजें कह दी गई थी।
अखिलेश यादव ने वोटर लिस्टों को लेकर भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो यादवों के और मुस्लिम समुदाय के वोट्स हैं वो काटे जा रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत आवाज़ उठाई, जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन भी चुनाव आयोग को चेताया था कि फर्जी वोटिंग की जा रही है। फिर एक आवाज़ उठी थी और वो आवाज़ तो सोशल मीडिया के माध्यम से उठी थी, वो पूरे देश ने देखी है, जहां पर गोलियां, बंदूक तान दी गई, गोलियां चलाई गई, कहीं उनको रोका गया, कहीं जेसीबी से खुदाई कर दी गई, कहीं रास्ते में अवरोध पैदा कर दिए गए। तो इस तरीके की घटनाएं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को, पूरे देशवासियों को भी दिखाई दे रही थी और साथ ही चुनाव आयोग को भी बार बार शिकायत दर्ज कराई जा रही थी। लेकिन ढाक के 3 पात, कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई। अभी तक किसी के, जो भी घटनाएं हुई हैं, किसी के लिए भी चुनाव आयोग ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है और ठोस कार्रवाई होने की तो बहुत दूर की बात है। अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं और चुनाव आयोग उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगा। बस यही एक सवाल है कि कार्रवाई भी होगी करेगा या नहीं होगी। करेगा। अब बिल्कुल। होने से भी क्या होता और ना होने से भी क्या होता, क्योंकि जो होना है वो तो हो चुका है। अब तो आने वाले इलेक्शन में ही कुछ जनता जनार्दन ही कोई अपनी तरफ से फैसला देगी, उसी जी से कुछ संभव है। बिल्कुल। तो चर्चा में आपसे दरख्वास्त है, उम्मीद है कि आप कमेंट अवश्य करेंगे और खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।